प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं से इतिहास खंड में जीवन में आया बदलाव। इसके पहले जो अध्याय है छोटे-छोटे राज्यों का विकास उसको हमने पढ़ा दिया है। किस तरह से उस समय 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय था, उसमें राजाओं और राज्य की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा है। किस तरह से अनेक बदलाव हुए, बड़े-बड़े साम्राज्य के स्थान पर छोटे-छोटे राज्यों का विकास हुआ, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना है। तो हम उस समय की जो समाज है, अर्थव्यवस्था है और धर्म में जो परिवर्तन दिखाई देता है और इस परिवर्तन के साथ-साथ भारत के जनजीवन में जो बदलाव आती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस अध्याय में। देखिए, जंगल और गाँव के निवासी। उन दिनों जो है आज की तुलना में जंगल अधिक था और निवासी जो हैं बहुत कम थे, जनसंख्या कम थी। जो वनों में रहने वाले लोग थे, वो अपना जीवन जो है जंगलों से जो कंदमूल है, फल आदि इकट्ठा करके या जानवरों का शिकार करके ये गुज़ारा करते थे। फिर क्या हुआ कि ये लोग जो है जंगलों के पेड़ों को काट कर थोड़ी-सी खेती भी करना शुरू किए। वो ना हल चलाते थे, ना ही सिंचाई करते थे, बस बीज को जो है बिखेर करके रखवाली करते थे। जब फसल पक जाती थी, तो उसे काट लेते थे और छोटी-छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते थे, जिसको हम पल्ली बोलते हैं। यही है कि आजकल जैसे गाँव का नाम जो है पल्ली से पाली, ये इस प्रकार से हो गया, तो यही है पल्ली। तो ये जंगलों से तरह-तरह की चीज़ें इकट्ठी करते थे और उसके बदले में गाँव या शहरों में अनाज, तेल, नमक, लोहा इत्यादि जो है वो प्राप्त करते थे। और आधे जो हैं उनको जो है आधी फसल के उत्पादन को जो है वो राजाओं को भेंट देते थे। ये सारी चीज़ें जो है उस समय के बातों का जो ज़िक्र है पुस्तकों से पता चलता है। घुमक्कड़ लोग, किन लोगों को घुमक्कड़ लोग कहा जाता है? उन दिनों बहुत से लोग ऐसे थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो ऐसे लोगों को घुमक्कड़ लोग कहा जाता है, जिसमें से अधिकांश क्या थे? पशु चराने वाले लोग थे। ये घुमक्कड़ लोग धीरे-धीरे क्या होता है कि अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़ कर के गाँव में बस कर के खेती करना शुरू किया, जिसमें से वे अधिकतर लोग जो है अच्छे कारीगर थे, लोहों की चीज़ बनाते थे, दूसरे दूर के इलाके में जाकर के तालाब खोदने और साफ करने का काम करते थे। नाचने वाले, गाने वाले, नट आमतौर पर ये घूमते रहते हैं थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। इसके अलावा जो जोगी हैं, सन्यासी हैं, भिक्षुक हैं, वो भी घर-घर जा कर के ये घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। गाँव और शहर के लोग इनका आदर और सत्कार करते थे। आजकल वो स्थिति नहीं है। गाँव और शहर के लोग, भई गाँव में खेती करने वाले लोग की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और वो पहले की तरह वो खेती नहीं कर सकते थे और ऐसी जगहों पर फिर जा कर के वो रहना शुरू किया, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके और वहाँ पर वो खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र पर भी खेती होती थी उस समय। और छत्तीसगढ़ के इतिहास को यदि हम झांकें तो 11वीं शताब्दी में रतनपुर में 1400 तालाब बनवाए गए थे, तो सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़ा रहे थे ताकि अधिक से अधिक खेती हो सके। अभी की स्थिति में देखें तो वो मात्र 250 के लगभग हो गई है। जो रतनपुर में जो 1400 तालाब था उसकी जगह में वो 250 हो गया है। गाँव की विशेषता क्या थी कि कई जाति के लोग रहते थे, है ना? उस समय भी जाति व्यवस्था से बंधा हुआ समाज था और हर जाति की अलग-अलग बस्ती होती थी, जिसमें चांडाल, सोपाक, सूत, मागध ये अनेक जातियाँ थीं और ये गाँव या शहर की सीमाओं के अंदर रहने का इनको अधिकार नहीं था। इनको छोटी जाति मानते थे, अछूत मानते थे। तो वे जानवरों का शिकार करना, उनका खाल निकालना, चमड़े की चीज़ें बनाना, लकड़ी काटना, शमशान में काम करना जैसे काम करते थे। तो गाँव के जो कृषक परिवार के जो मुखिया थे, वो गाँव के लोगों की समस्या सुलझाने में असामूहिक कार्य आदि ये करवाते थे। तो इन्हें कहीं-कहीं जो है पंचकुल या महत्तर आदि भी इनको कहा जाता था। उत्तर भारत के गाँव में हम देखें तो किसी न किसी भूपति का अधिकार होता था और ये क्या थे? ये राजा के अधिकारी होते थे और उनके जो रिश्तेदार होते थे, जिनको हम राजपूत या राजपुत्र कहें, इनका जो है गाँव पर जो है बड़ा प्रभाव था
और ये लगान वसूलते थे किसानों से। और जितने भी शादी ब्याह तीज त्योहार या तालाब कुओं पर तरह तरह की ये कर वसूलते थे। और इसके अतिरिक्त गांव वालों को जो है बेगार बिना वेतन के भी काम करना पड़ता था। तो एक प्रकार से ये शोषण है। फिर बाद में जो है एक बड़ा परिवर्तन हुआ आर्थिक क्षेत्र में। लगान वसूली के तरीके बदले गए। जो गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, अब उसकी स्थिति बदल गई थी। अब जो है राजाओं, उस समय के जो राजाओं द्वारा जो ब्राह्मण और विद्वान को भूमि दान देने की परंपरा थी, वो भी व्यापक हो चुकी थी। और भू क्षेत्र से प्राप्त आय के जो बड़े भाग हैं, उसके स्वामी पर का अधिकार होता था उस पर। अब छोटा सा हिस्सा राजा को मिल पाता था। तो भूपति इतने संपन्न हो गए कि वे स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे और वे अपनी सेना भी रखते थे। तो पहले लगान राजा के नाम पर वसूल किया जाता था, अब सामंत और भूपतियों के नाम पर जो है वसूला जाता था। और इस तरह से राजा और किसानों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं रहा। राजा क्या होता था कि पूरा प्रजा के बारे में वो सोचता था, लेकिन ये सामंत और भूपति जो हैं, ये निजी स्वार्थ से फिर ये इसी तरह से जो है जीवन में फिर बदलाव आता है ना। इसके विपरीत जो दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही मिलकर के गांव का सारा काम काज चलाते थे। इनकी इनकी सभाएं होती थी जिन्हें उर कहा जाता था। और गांव की सभाएं मिलकर के फिर नाडु बनाते थे। उर से फिर क्या हो गया, नाडु। उर और नाडु ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब और मंदिरों की देखरेख करना आदि ये करते थे। उन दिनों पूरे भारत के गांवों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। जगह जगह इन्हें गांव के गांव दान दे दिए जाते थे और वहां बस जाएं, पूजा पाठ करें, लोगों को शिक्षा दें। तो ऐसे गांवों को ब्रह्मदेव कहा जाता था। अच्छा, उस समय जो महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं पर बहुत पाबंदियां थी। वो अपने मर्जी से पढ़ना, शादी करना, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब जो है अच्छा नहीं माना जाता था। रोक लगाती थी पुरुष सत्ता ये समाज। बल्कि छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, जिसे बाल विवाह कहते हैं। पति के मरने पर पत्नी को उसी की चिता में जिंदा जला देना, जिसको सती प्रथा कहते हैं। आगे चल करके हम इसके बारे में और जानेंगे। पति के मरने पर जो है दूसरे आदमी से शादी पर रोक आदि ये बातें उस समय थी। तो हम एक तरीके से कहें कि जो साधारण जाति के जो लोग हैं, इन बातों का जो है अनुकरण करने लगे। ये बाद में किनका अनुकरण करने लगे? जो उच्च जाति के लोग हैं, उनकी जो महिलाएं इन सब सारी चीज़ों पर जो है वो बची रहती थी। लेकिन जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको इस प्रकार से प्रताड़ना होती थी कि बाद में फिर धीरे धीरे जो है महिलाओं ने फिर विरोध करना शुरू किया। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में ये कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो महामाया मंदिर है, उसके ही समीप में बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। तो ये सती चौरा क्या है? वही है कि पति मरा और जो महिलाएं हैं उसको घसीटते हुए फिर चिता में जला देना। ये थी, कोई जानबूझकर के मरना नहीं चाहेगा। तो ये सती प्रथा की प्रचलित उस समय की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसको आठा बिस्सा का मेला कहते हैं। आज क्या है? आज की स्थिति में देखें तो बाल विवाह और सती प्रथा कानूनन अपराध है। उस समय जो शहर थे और व्यापार किस तरह कैसे होता था? देखिए, खेती करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, खेतों का विस्तार हो रहा था, छोटे बड़े गांव जो है बस रहे थे। और इन गांवों के बीच में आमतौर पर कुछ छोटे शहर का भी विकास हुआ, और जिसको कहा जाता था मंडपिक या मंडी, जहां दूर दूर से व्यापारी लोग सामान खरीदने आते थे और बेचने के लिए आते थे। तो जो स्थायी जो दुकान थी उसको विथियां कहा जाता था, जिसमें हम देखें कि कई तरह के कारीगर, बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले बढ़ई, सुनार आदि रहते थे। अक्सर ऐसे जो शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे और बाजार से फिर वे कर वसूलते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर, राजा जो है भव्य मंदिर बनाते थे, उनकी पूजा करने और त्यौहार मनाने के लिए वे दान देते थे। इस प्रकार से देखें तो दक्षिण भारत में भी आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी।
जो राजा और सामंत है अपनी वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कई बड़े-बड़े अलंकृत मंदिरों का निर्माण करते थे, जिससे जो है इन मंदिरों में बड़े-बड़े गाँव से राजस्व प्राप्त होता था। लोग जो है अ, उसमें चढ़ोतरी चढ़ाते थे, तो इन मंदिरों की संपत्ति भी बढ़ती गई और मंदिरों की व्यवस्था करने वाली जो समिति है, यह धन जो है व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाते थे। और इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिर होने के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी, ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होकर के बड़ी संख्या में ये क्या किए, शहर बसाने लगे। तो इस प्रकार से देखिए कि मंदिरों का निर्माण क्यों किया जाता था, ये भी है इसमें से बताया गया है। उस समय व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों पर जाकर व्यापार करते थे, बल्कि दूर-दूर देशों में भी जाते थे और दूसरे देश के व्यापारी भी भारत में आते थे। भारत के समुद्र तट से खास करके जो गुजरात है, कोंकण है, केरल है, तमिलनाडु की जो बंदरगाह हैं, वहाँ से दूर-दूर तक समुद्री व्यापार होता था और दक्षिण भारत के जो व्यापारी हैं, वो नाना देशी मणिग्रामम नामक की श्रेणी या समूह बना करके अपने आपसी हितों की रक्षा वो करते थे। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान, अफ्रीका जाकर के व्यापार करते थे। इस तरीके से अरब और मध्य एशिया और चीन आदि देशों के बीच में व्यापारिक संबंध भारत का था। फिर ये विदेशी व्यापारी क्या किए कि भारत के तटीय प्रदेशों पर भी बसने लगे थे और यहाँ के लोग दूर दराजों के लोगों की संस्कृतियाँ व धर्मों के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित भी हुए। केरल और तमिलनाडु में चीनी, ईसाई, यहूदी आकर के बसे और गुजरात में देखें और केरल में देखें तो अरब के व्यापारी, तो ये भारत से मसाले, कपड़े और चावल आदि खरीद करके दूसरे देशों को वे भेजते थे। उस समय जो भक्ति आंदोलन है, मंदिर है, जो क्षेत्रीय भाषा है, इसके विषय में हम जानते हैं। भक्ति आंदोलन में हम देखें पहले जो है देवी देवताओं का पूजा होता था, जो भी आमतौर पर जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, अपनी परंपरा के अनुसार पत्थर की जो है पूजा वगैरह करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। जिसमें से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो बूढ़ादेव है, माता देवालय के प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गाँव में बहुतायत ठाकुर देव या पूजा के स्थानों को जो है ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में मिलती हैं। बाद में फिर बौद्ध धर्म जब आया और इसका जब खंडन हुआ तो ये सब चीज़ें जो है कम होने लगी और अध्यात्म की एक नई लहर चली जिसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ। शिव और विष्णु के कई भक्त हुए और ये लोग सभी जातियों के थे। वे कर्मकांडों और देवी देवताओं की उपासना की जगह फिर शिव और विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति का बढ़ावा देना चाहते थे। तो आम लोगों की भाषा में जो तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धापूर्ण भक्ति रचे गए, काफ़ी लोकप्रिय हुए ये। शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। वे फिर रामकृष्ण के को भी जो है विष्णु का अवतार मान करके फिर पूजा करने लगे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बनने लगे और फिर हम देखें तो राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए फिर अनेक मंदिरों और भी भव्य बनाया। तो इस प्रकार से देखें तो कई भक्त जो है मंदिर के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे और उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के रहना चाहिए। तो कई भक्त ऐसे थे जिसमें से हम देखें प्रमुख रूप से कि कर्नाटक के जो लिंगायत और वीरशैव हैं और ये वसवर्णा और अक्का महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना चाहते थे और इस तरह से जो आंदोलन थे वो बंगाल और बिहार में नाथपंथी और सिद्धों ने भी यही चीज़ को अपनाया और उनकी जो गीत देखें तो वो आम लोगों की बोली में ये लिखे जाते थे। कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास भी हुआ। दक्षिण में हम देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उत्तर में गुजराती और हिंदी के प्रारंभिक जो स्वरूप हैं उस पर भी रचनाएं रची जाने लगी। मंदिर को देखें उस समय की मंदिर कैसी थी तो मंदिर क्या था, काफ़ी बड़े होते थे। गर्भगृह, शिखर और छोटे बड़े मंडप भी देखने को मिलते थे और दूर से ही मंदिर का जो है शिखर दिखता था जो कि गर्भगृह पर बनाया जाता था। तो गर्भगृह किसको बोलते हैं? गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। और मंदिर पर प्रवेश करने से पहले ही क्या आता है? मुख्य मंडप आता है।
इसके बाद देखें तो अर्ध मंडप आएगा, फिर महामंडप आएगा। और ये मंडप वास्तव में क्या होते हैं, ये बड़े कमरे होते हैं जिस पर खड़े होकर भक्त जो है देवता के दर्शन करते हैं। तो इस मंदिरों का सबसे आकर्षक जो हिस्सा होता है वो शिखर होता है, जो दूर से दिखाई देता है। तो दो प्रकार के शैली का प्रयोग किया जाता है, एक तो दक्षिण भारतीय शैली और उत्तरी भारत शैली। ये इस प्रकार से अलग अलग शैली है। दक्षिण के लोग अलग तरह के मंदिर बनाते हैं, उत्तर वाले जो है उनकी जो शैली अलग होती है। तो उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर, वो चंदेल राजा द्वारा बनाए गए खजुराहो मंदिर और राज चोल द्वारा बनाए गए राजराजेश्वर मंदिर आदि काल के मंदिर के निर्माण कला जो है ये आप देखने को मिलता है। तो ये जो बहुत ही सुंदर नमूना है। उसी प्रकार से देखें तो हमारा जो रतनपुर का जो मंदिर है, गणई पंडरिया का मंदिर है, जाजल्ला देव द्वारा जो निर्मित शिवरी नारायण का मंदिर है, और हम देखें कि गोपाल देव द्वारा जो निर्मित कबीर धाम का जो भोरम देव मंदिर है, इसी काल की निर्माण कला को दर्शाते हैं। तो अभी जितने भी पर्यटक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ये सब उसी समय के बनाए गए हैं। कौन सन की बात हो रही है, ये 650 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच की बात है। तो पत्थरों में तराशी गई जो देवी देवताओं की विशालकाय मूर्ति भी इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता होती थी। तो आशा है आपको जो है इस पूरे पाठ की जो है बातें जो है समझ में आ गई होगी। तो अभ्यास के प्रश्न बनाना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो यूँ ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।